फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस पैंडेमिक में, इस महामारी में सेफ अपने घरों पे अपने परिवार के साथ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और एसेंशियल थिंग्स को ही अपनी ज़िंदगी में लेते हुए प्रॉपरली मास्क पहनकर वैक्सीनेशन करवाकर आप अपना टाइम अच्छे से बिता रहे होंगे। और ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि जल्दी से जल्दी इस महामारी का छुटकारा हो इस दुनिया से और हम अपने अपने वर्क प्लेस पर वापस जा सकें। दोस्तों, आज मैं अपने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने लाया हूँ, देयर इज अ गुड न्यूज़ फ्रॉम कनाडा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर worried about their application process since long. They are having their pending documents into the embassy and still there is no decision. तो रिसेंटली अभी जस्ट इंट्रोड्यूस जो कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि जब तक 80% वैक्सीनेशन कैनेडियन पॉपुलेशन की नहीं हो जाती तब तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को जारी रखा जाएगा। बट दे आर वेरी होपफुल, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड एग्रेसिवली कि वो जल्दी से जल्दी इस वैक्सीनेशन को 80% पॉपुलेशन तक पहुंचा दें ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जल्दी से जल्दी ओपन करें। इस चीज़ का एक गुड साइन ये जाता है कि अल्टीमेटली कनाडा ये समझता है कि जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के बेस पर उनका इकॉनमी काफ़ी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए IRCC कनाडा ने भी आज अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया है कि जो स्टूडेंट परमिट का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 8 वीक्स कर दिया गया है। आपको ध्यान हो कि आज से 3-4 महीने पहले ये 14 हफ्ते था, फिर 12 हुआ, फिर 10 हुआ। तो इसका मतलब साफ है, इट्स क्रिस्टल क्लियर, इट्स अ हेल्दी साइन, इट्स अ गुड साइन फॉर द स्टूडेंट्स कम्युनिटी हु आर लुकिंग टू स्टार्ट देयर एजुकेशन इन कनाडा इन द नियर फ्यूचर कि उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 8 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। अभी पीछे एक गाइडलाइन IRCC ने दी थी कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी कंप्लीट स्टडी परमिट एप्लीकेशन विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक्स एंड द मेडिकल टेस्ट वो अगर 15 मई तक अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं एम्बेसी में तो 6 अगस्त तक उनका डिसीजन आ जाएगा। तो एक अच्छी बात है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग 15 मई की डेडलाइन पार कर गए हैं और अपने एप्लीकेशन अब देते हैं कि उनका डिसीजन नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने नहीं बोला। द डिसीजन मे बी डिलेड अ बिट बट दैट डजंट मीन द पीपल हु हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन आफ्टर द डेडलाइन ऑफ 15th मई कि उनका डिसीजन नहीं आएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों एक और है कि जो लोग विजिटर वीज़ा के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और 1-1.5 साल से उनकी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है उनके लिए भी IRCC कनाडा ने अपनी वेबसाइट पे 154 डेज का एक पीरियड, एक एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम डाल दिया है। सो मेरी आपसे एक एडवाइस कि ज़्यादा पैनिक मत होइए, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सब लोग देखेंगे कि इट विल बी ऑल ऑन द गुड ट्रैक और कनाडा इज लुकिंग टू वेलकम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स समवेयर इन अगस्त एंड ऑफ सितंबर। एंड मैं ये समझता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जो बेचारे परेशान बैठे उनको इस चीज़ से राहत मिलेगी कि हमारी एजुकेशन जल्दी से जल्दी अब शुरू हो पाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही मैं आगे भी आपसे रेगुलरली फ्रेश अपडेट्स के साथ मिलता रहूँगा, कम्युनिकेट करता रहूँगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।